Hello students, in continuum mechanics we complete the topic Gauss divergence theorem and statement of Green theorem. Okay, next we will prove the proof of Green's theorem. In Gauss divergence theorem we change the surface integral to volume integral. जैसे इसमें बताया था R be a region and S be a surface enclosed by the region R. According to closed curve C, ds be the differential surface element and n cap be the unit normal vector in outward direction. F, which is the function of y1, y2, y3. F be a vector field which is single valued and continuous differentiable function in region R. ठीक है, S be a surface in region R, then surface integral of F is related to volume integral and it is represented by surface integral को किससे represent करते हो F dot n cap ds according to surface S and volume integral को del dot F dv अकॉर्डिंग टू रीजन आर. वॉल्यूम इंटीग्रल की जहाँ बात करें वहाँ रीजन आर के अकॉर्डिंग उसको डिफाइन करते हैं. डेल डॉट एफ डाइवर्जेंस एफ है ये, तो इसको इस फॉर्म में भी ले सकते हो डाइवर्जेंस एफ डी वी. अब डाइवर्जेंस ए है तो डेल डॉट ए, इसकी वैल्यू इसको इंडेक्स नोटेशन में इससे रिप्रेजेंट करते हो और ए डॉट बी इसको इंडेक्स नोटेशन में ए आई बी आई से रिप्रेजेंट करते हो. तो इसके अकॉर्डिंग ये टर्म अपना इंडेक्स नोटेशन में इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे एफ आई एन आई डी एस इक्वल टू अकॉर्डिंग टू रीजन आर एफ आई कोमा आई डी वी. तो ये अपना गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हो गई. ठीक है, तो ये डिस्कस हो गया था, ये हो गया. एन कैप इज यूनिट वेक्टर whose direction is outward to a differential small differential element ds of s. ठीक है, ग्रीन थ्योरम में बताया था इसका स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू रीजन आर इंटीग्रल ऑफ ए डेल टू बी. डेल टू बी का मीन्स क्या है, डेल ए कोमा आई होता है तो डेल टू बी है तो बी कोमा आई आई. ठीक है, ये माइनस बी डेल टू ए डी वी रीजन आर के अकॉर्डिंग वॉल्यूम इंटीग्रल. ठीक है, और ये सरफेस इंटीग्रल है तो सरफेस एस के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन करते हैं. तो ये किसके इक्वल होगी टर्म ए डॉट डेल बी माइनस बी डॉट डेल ए डॉट एन कैप डी एस. ठीक है, यहाँ पर डेल ए और डेल बी इसको इंडेक्स नोटेशन में रिप्रेजेंट कर दो. ये डॉट नहीं होता, सॉरी, इसको क्या बताया था कि इसको वैसे इनटू के फॉर्म में लेना है. ठीक है, डॉट में फिर डॉट प्रोडक्ट हो जाता है. तो ए डेल बी इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करो इसको ए डेल बी माइनस बी डेल ए. तो डेल बी को बी कोमा आई और इसको ए कोमा आई. ठीक है, डॉट एन कैप है तो एन आई इंडेक्स नोटेशन में इसको रिप्रेजेंट कर दिया. इस टर्म को इंडेक्स नोटेशन में इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, मेन क्या है इसमें डेल ए है तो ए कोमा आई. ठीक है, डेल टू ए जो है ये ए कोमा आई आई. डेल टू बी बी कोमा आई आई. ठीक है, डॉट प्रोडक्ट है एन कैप से तो इंडेक्स नोटेशन में उसका कंपोनेंट एन आई लेकर उसको इस तरह से डिफाइन करेंगे. तो अब ये प्रूव करना है अपने को कि ये टर्म इसके इक्वल है. ठीक है, इसमें बताया था ए एंड बी आर टू स्केलर फील्ड विच कंटिन्यूअस इन रीजन आर एंड आर बी आर रीजन S be a surface enclosed by the region R and ds be the differential surface element and n cap be the unit normal vector in outward direction of ds of surface element ds on S. ठीक है, तो ये इसका यहाँ तक अपना डिस्कस हो गया था. इसको नेक्स्ट प्रूव करेंगे. A and B are two scalar field that are continuous in region R. S be the surface enclosed by region R. N cap unit normal vector in outward direction to differential surface element ds on S. ठीक है, तो थ्योरी जहाँ पर है वो इम्पोर्टेंट है. अब देखो इसको प्रूव करेंगे.
देखो इसका प्रूफ ये है यहाँ पर। तो गोस थ्योरम का यूज करके और ग्रीन थ्योरम को प्रूव करेंगे। इसके नेक्स्ट स्टोक्स थ्योरम डिस्कस करेंगे। अब देखो ग्रीन थ्योरम का स्टेटमेंट है सभी के पास में, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग प्रूव करेंगे गोस डाइवर्जेंस थ्योरम को यूज करके। गोस डाइवर्जेंस थ्योरम का स्टेटमेंट सभी को लर्न हो गया होगा। इस इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट एन कैप डी एस इक्वल टू डेल डॉट एफ डी वी, ठीक है। ये तो फंक्शन एफ पर अप्लाई हो रही है, ठीक है। एफ विच इज़ अ फंक्शन ऑफ y1 y2 y3। अब गोस थ्योरम को इन दोनों फंक्शंस पर अप्लाई करेंगे ग्रीन थ्योरम को प्रूव करने के लिए, ठीक है। वी अप्लाई गोस थ्योरम ऑन ए डेल बी एंड बी डेल ए, ठीक है। बी और ये टर्म साथ में है, ए और डेल बी साथ में है। तो इन दोनों पर गोस थ्योरम को अप्लाई करोगे तब ये किस फॉर्म में चेंज होगा? ए डेल बी डॉट एन कैप डी एस इक्वल टू इंटीग्रल अकॉर्डिंग टू रीजन आर डेल डॉट, ये हो जाएगा बी डेल ए डी वी, ठीक है। अब देखो इस टर्म को सॉल्व करो। डेल डॉट बी डेल ए, इसको इंडेक्स नोटेशन में ए कोमा आई से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। इक्वल टू, अब जैसे डेल डॉट फाई है तो ये किसके इक्वल होता है? फाई कोमा आई। तो डेल डॉट ये टर्म, तो ये बी ए कोमा आई, ये तो एच इट इज हो गया। फर्स्ट ए डेल बी इस पर अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ ए डेल बी करो, ए करो पहले, इसको नेक्स्ट सेकंड उसमें लेंगे, पहले इस पर लो ए डेल बी। तो इसके अकॉर्डिंग ये टर्म है डेल डॉट ए और डेल बी, ये हो जाएगा बी कोमा आई, ठीक है। तो ए बी कोमा आई ये तो एच इट इज, और इसका डेल डॉट फाई ये पूरा लें तो ये इसके अकॉर्डिंग ये फाई कोमा आई के इक्वल होता है इंडेक्स नोटेशन में, तो ये हो जाएगा कोमा आई। इसका मीन्स क्या होता है? डिफ्रेंशिएशन आई के रिस्पेक्ट में, तो वही ए कोमा आई ये एच इट इज रखो प्लस ए और बी कोमा आई आई, तो ये हो गया डेल ए डेल बी प्लस ए डेल टू बी, ठीक है। इस फॉर्म में ले लिया, मीन्स ये टर्म इसके इक्वल आ गई। तो इसके अकॉर्डिंग सरफेस इंटीग्रल ऑफ एस ए डेल बी डॉट एन कैप डी एस, ये किसके इक्वल आ गया? डेल ए डेल बी प्लस ए डेल टू बी डी वी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड स्टेप में इस फंक्शन पर अप्लाई करो गोस थ्योरम, तो इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा बी डेल ए डॉट एन कैप डी एस इक्वल टू इंटीग्रल अकॉर्डिंग टू रीजन आर डेल डॉट बी डेल ए डी वी, ठीक है। इसको भी सॉल्व कर सकते हो, ओनली क्या चेंज होगा? ए को बी से और बी को ए से रिप्लेस कर दो, ठीक है। इन दोनों में क्या चेंज है? ये ए डेल बी है, ये बी डेल ए है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? सॉल्व करके देख सकते हो इसको। तो ये टर्म अपना इसके इक्वल आ जाएगा डेल बी डेल ए प्लस बी डेल टू ए डी वी अकॉर्डिंग टू दीज प्रोसेस दीज स्टेप्स, ठीक है। सॉल्व करके देख लेना सभी और क्लियर हो जाएगा। तो ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आ गया अपना। दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो वी अप्लाई गोस थ्योरम ऑन ए डेल बी एंड बी डेल ए, वी गेट इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। सब्ट्रैक्ट करना है, अभी जी स्टेप्स हैं इसमें, यही मेन था, इसको सॉल्व करना। सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये तो कॉमन हो गया,
ठीक है, ये माइनस ये ए डेल बी माइनस बी डेल, ठीक है। राइट हैंड साइड में क्या टर्म होगी, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ए डेल टू बी माइनस बी डेल टू ए डी वी, ठीक है। इनको इंडेक्स नोटेशन में क्या, जैसे इंडेक्स नोटेशन के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करोगे तो ये तो बी कोमा आई हो जाएगा, ये ए कोमा आई हो जाएगा, ठीक है। और ये डॉट एन कैप है तो इसको इंडेक्स नोटेशन में एन आई कंपोनेंट हो जाएगा, ये एच इट इज। इसी तरह से ये बी कोमा आई आई हो गया, ये ए कोमा आई आई हो गया, ये। तो इस तरह से ग्रीन थ्योरम जो है वो प्रूव हो जाती है। यही प्रूव करना था अपने को ग्रीन थ्योरम में, तो इसका स्टेटमेंट लर्न होना चाहिए। और कैसे प्रूव करोगे, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को यूज करके, वो क्लियर होना चाहिए। तो इसमें इंडेक्स नोटेशन में टर्म्स को रिप्रेजेंट करना इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो जितने क्वेश्चंस हो करवा दिए सभी उनको रिवाइज करोगे। ए एंड बी आर स्केलर फील्ड, बोथ आर कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल फंक्शन इन रीजन आर, ठीक है। तो ग्रीन थ्योरम अपनी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट देखो स्टोक्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है, f which is the function of y1 y2 y3 is continuous differential vector function of position vector and S be a surface enclosed by the closed curve C, then the line integral of f is related to surface integral। लाइन इंट्रीगल किसके, लाइन इंट्रीगल ऑफ एफ, डेफिनेशन बताई थी लाइन इंट्रीगल को किस तरह से डिफाइन करते हैं, ठीक है। लाइन इंट्रीगल अकॉर्डिंग टू क्लोज कर्व सी, और सरफेस इंट्रीगल है तो ये एस के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन करोगे, ठीक है। तो इसमें स्टोक्स थ्योरम जो है लाइन इंट्रीगल ऑफ एफ, इसको तो रिप्रेजेंट करोगे क्लोज इंट्रीगल ऑफ सी एफ डॉट डी वाई इक्वल टू कर्ल एफ डॉट एन कैप डी एस, कर्ल एफ डेल क्रॉस एफ, ठीक है। कर्ल एफ को किसी तरह से किससे रिप्रेजेंट करोगे, डेल क्रॉस एफ से, डॉट एन कैप डी एस। तो ये तो स्टेटमेंट है, लर्न होना चाहिए कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में क्या था, सरफेस इंट्रीगल रिलेटेड टू वॉल्यूम इंट्रीगल, ठीक है। तो उसमें सरफेस इंट्रीगल एस के अकॉर्डिंग और वॉल्यूम इंट्रीगल रीजन आर के अकॉर्डिंग लिया था। तो ये स्टेटमेंट इसका, ये स्टोक्स थ्योरम का स्टेटमेंट है, लर्न होना चाहिए सभी को। तो ये लाइन इंट्रीगल किसके इक्वल है, सरफेस इंट्रीगल के इक्वल है। हम देखो इसमें गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पर बेस्ड एग्जांपल्स हैं, कुछ एग्जांपल्स सॉल्व हो गए थे अपने, कुछ क्वेश्चंस भी इसमें करवा दिए थे काफ़ी। इंडेक्स नोटेशन में रिप्रेजेंट करने वाली वेक्टर आइडेंटिटीज़ वगैरह सब कंप्लीट हो गया था। तो सरफेस इंट्रीगल ऑफ एफ डॉट एन कैप डी एस इक्वल टू अकॉर्डिंग टू रीजन आर डेल डॉट एफ डी वी, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है, ठीक है। आर ये डेल डॉट एफ डाइवर्जेंस एफ है तो इसको एफ कोमा आई डी वी से रिप्रेजेंट कर सकते हो इंडेक्स नोटेशन में, ये एफ आई एन आई डी एस हो जाएगा, ठीक है। तो ये लर्न होना चाहिए। सरफेस इंट्रीगल ए क्रॉस एन कैप डी एस इक्वल टू माइनस आर डेल क्रॉस ए डी वी। अब देखो ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का सेकंड फॉर्म है। ये तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। यदि क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो डाइवर्जेंस थ्योरम तो उसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट क्या हो जाता है, सरफेस इंट्रीगल ऑफ ए क्रॉस एन डी एस, वही सरफेस इंट्रीगल वॉल्यूम इंट्रीगल में चेंज हो रहा है, ठीक है। ओनली इसको क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में यदि रिप्रेजेंट करेंगे तो ये ए क्रॉस एन कैप डी एस इक्वल टू साइन माइनस आएगा, इंट्रीगल अकॉर्डिंग टू रीजन आर डेल क्रॉस ए डी वी। तो ये तो स्टेटमेंट लर्न करने हैं दोनों, ठीक है, कि डॉट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग तो इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। अब ए क्रॉस बी है तो ए क्रॉस बी की वैल्यू किसके इक्वल होती है, एप्सिलॉन आई जे के ए जे बी के, ए क्रॉस बी
इसको इंडेक्स नोटेशन में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एप्सिलॉन आई जे के ए जे बी के। तो ये चीज़ें सभी रिवाइज कर लेना, थोड़ा काफ़ी टाइम हो गया, गैप आ गया बीच में, तो इनको एक बार रिवाइज कर लेना। जो भी वेक्टर आइडेंटिटीज़ प्रूव करवाई थी उन सभी को रिवाइज करना, सभी प्रूव करके देखना कि क्या फॉर्मूले हैं, क्या डेफिनेशंस थी और उसके अकॉर्डिंग कैसे उनको सॉल्व किए थे। रिवाइज करोगे उतना ही चीज़ें क्लियर होंगी। ए क्रॉस बी इक्वल टू एप्सिलॉन आई जे के ए जे बी के, ठीक है। और इसको डेल क्रॉस ए है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, एप्सिलॉन आई जे के ए के कोमा जे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग डेल क्रॉस ए है तो ये तो एप्सिलॉन आई जे के ए के कोमा जे हो गया, ठीक है। साइन एज इट इज़ माइनस डी वी एज इट इज़। और ये है ए क्रॉस एन, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर एन, तो इसका एप्सिलॉन आई जे के ए जे एन के, ठीक है, डी एस एच इट इज। तो ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इन दोनों फॉर्म्स में सबको लर्न होनी चाहिए कि इनका डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, और वेक्टर फॉर्म में या इंडेक्स नोटेशन में ये तो इसके इक्वल होगा, ठीक है, और ये इन दोनों टर्म्स को इंडेक्स नोटेशन में इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ग्रीन थ्योरम का स्टेटमेंट, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम, और ये दोनों फॉर्म्स, इतना सभी यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।